3 अक्टूबर को होने वाला प्रदर्शन को कैंसिल कर दिया गया है वक्फ बोर्ड की तरफ से। 3 अक्टूबर को बिरादरान वतन का फेस्टिवल होने की वजह से है। देखिए इस वीडियो। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुल्क की सबसे बड़ी तंजीम, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 अक्टूबर को होने वाला प्रोटेस्ट और एहतजाज कैंसिल कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान कर रखा था कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ 3 अक्टूबर को प्रोटेस्ट किया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा। और प्रोटेस्ट और एहतजाज का तरीका यह था कि तमाम दुकानदार, तमाम बिजनेसमैन अपनी दुकानों को बंद रखेंगे, अपने कारोबार को बंद रखेंगे, अपनी फैक्ट्री को, अपने कारखानों को बंद रखेंगे। जिनकी ऑफिस है, जिनकी कंपनीज है, उन तमाम से अपील की गई थी कि सभी अपने दफ्तर को, अपनी ऑफिस को, अपने तमाम कारोबार को बंद रखें। सिर्फ मेडिकल स्टोर के बारे में कहा गया था कि उसे खुला रखा जाए क्योंकि वो इमरजेंसी से रिलेटेड चीजें हैं, हेल्थ से उसका ताल्लुक है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ एहतजाज करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए ये अपील की थी, ये तरीका अपनाया था। लेकिन अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाज़ाब्ता एक प्रेस रिलीज जारी करके ये खबर दी है और कहा है 3 अक्टूबर को होने वाला ये प्रोटेस्ट फिलहाल रद्द कर दिया गया है और अगली तारीख का बाद में ऐलान किया जाएगा। बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की सदारत में हंगामी इजलास बुलाया गया, हंगामी मीटिंग बुलाई गई और उसके बाद यह फैसला लिया गया है। प्रेस रिलीज में यह बताया गया है, यह लिखा गया है कि 3 अक्टूबर को बिरादरान वतन का यानी हिंदू कम्युनिटी का कोई त्यौहार है और हो सकता है इस प्रोटेस्ट और एहतजाज की वजह से मामला खराब हो जाए, कलेश हो जाए, हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई विवाद हो जाए। चुनांचे इससे बचते हुए, एहतियात करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने अपने प्रोटेस्ट को कैंसिल कर दिया है। और यह खबर बहुत अहम है, जानकारी बहुत अहम है क्योंकि पिछले एक हफ्ता से सोशल मीडिया के जरिए लगातार इस बात को आम लोगों तक, सभी तक पहुंचाया जा रहा है 3 अक्टूबर को प्रोटेस्ट करना है, अपनी दुकानों को बंद रखना है। लेकिन अब ये प्रोटेस्ट कैंसिल हो चुका है, इसलिए इस खबर को अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, वरना हो सकता है बरेली की तरह एक और साजिश रची जाए जिस तरह मौलाना तौकीर रजा खान साहब के साथ हुआ। मौलाना तौकीर रजा खान का कहना है कि उन्होंने नौजवानों से सिर्फ अपील की थी कि वो जुमा की नमाज के बाद डीएम को मेमोरेंडम देने जाएंगे, लेकिन अखबारात के जरिए खबर छापी गई, उनके लेटर हेड के जरिए पैगाम पहुंचाया गया इस्लामिया ग्राउंड में जुमा की नमाज के बाद जमा होना है, वहां प्रोटेस्ट होगा, रैली निकाली जाएगी और उसके बाद मेमोरेंडम दिया जाएगा। हालांकि मौलाना तौकीर रजा खान ने इस तरह के तमाम दावे का इनकार किया और कहा उन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए कॉल नहीं दी थी, रैली निकालने के लिए अपील नहीं की थी और उनके नाम से फर्जी खबरें चलाई गई। किसी और ने उनके लेटर हेड का इस्तेमाल करके इस तरह का एजेंडा दिया, इस तरह की कॉल दी और मौलाना तौकीर रजा खान को बहरहाल बली का बकरा बना दिया गया। उनके खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है, उनके जानने वाले, उनके चाहने वाले हर एक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है। बरेली की एक वीडियो सामने आई जिसमें देखा जा रहा है 40-50 मुस्लिम नौजवानों से बाज़ाब्ता माफी मंगवाई जा रही है कि तुम योगी आदित्यनाथ से माफी मांगो। हालांकि उन सबको माफी मांगने के बाद भी रिलीज नहीं किया गया है, ये अभी तक यही खबर है। तो बहुत अहम जानकारी है और इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो से इस क्लिप को काटिए और ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भी सवाल उठ रहा है कि बोर्ड ने पहली मर्तबा यह गलती नहीं की है बल्कि बार बार बोर्ड ऐसा ही कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश की सबसे बड़ी जमात है, देश के जो सबसे बड़े बड़े उलमा हैं, देश के जो सबसे बड़े बड़े दानिशवरान हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। और जब यहां से कोई फैसला किया जाता है, तारीख का ऐलान किया जाता है, कोई डेट दी जाती है, तो सोच समझकर डेट दी जानी चाहिए थी, कैलेंडर को चेक कर लेना चाहिए।